हेलो दोस्तों, हम ज्ञान की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम में आज हम देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। हम इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। यदि किसी वास्तविक संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q दो पूर्ण संख्याएं हैं तथा p और q सहअभाज्य हैं तथा q शून्य नहीं है, तब अनुपात p/q को परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। इसे हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। परिमेय संख्या क्या है? देखिए, सबसे पहला बिंदु, यदि p/q कोई परिमेय संख्या है तो इसकी तीन शर्तें हैं। नंबर 1, p और q पूर्णांक हैं, और नंबर 2, जहाँ p और q सहअभाज्य हैं। अब सबसे पहला बिंदु क्या आ रहा है? p और q पूर्णांक है। पूर्णांक में तीनों प्रकार की संख्या आ सकती हैं, धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और शून्य भी होती है। नंबर दूसरे पॉइंट पर आ रहा है p और q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य आप जानते होंगे, सहअभाज्य क्या होता है? p और q सहअभाज्य संख्याएं तभी हो सकती हैं जब p और q के गुणनखंड इस प्रकार से हो कि उनमें उभयनिष्ठ संख्या एक, या यूँ कह सकते हैं कि p और q का जो गुणनखंड होगा, या p के गुणनखंड हम अलग निकालेंगे, q के अलग गुणनखंड निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो एक होगा, यानी कि उनका जो एसएफ होगा वो p और q का वो एक होगा। इस प्रकार की संख्या का हम सहअभाज्य या को प्राइम नंबर कहते हैं। नंबर तीसरा बिंदु आ रहा है q इज नॉट इक्वल टू 0, q शून्य नहीं है, या q या हर जिसका 0 नहीं है। इस प्रकार की जब तीनों शर्तें फॉलो हो जाएगी, तीनों शर्तें लागू हो जाएगी, तो ऐसी संख्या p/q को हम परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या में p अंश होता है और नीचे वाली जो संख्या q होती है उसे हम हर कहते हैं। इसे संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। परिमेय संख्या के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। देखिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं 3/2, 2/3, 2/5, 5/7 आदि। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन सभी उदाहरणों में संख्या p/q के रूप में है एवं अंश एवं हर पूर्णांकों में से हैं। अतः ये सभी उदाहरण परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएंगे। परिमेय संख्या के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। धनात्मक परिमेय संख्या है और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धनात्मक परिमेय संख्या क्या है? वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश एवं हर दोनों में ही समान चिन्ह होते हैं, या तो दोनों में धनात्मक हो या दोनों में ऋणात्मक हो। हमारे सामने उदाहरण है 2/3, 2/5, ऋण 5/7 आदि सभी धनात्मक परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इन संख्याओं के अंश एवं हर में एक जैसे चिन्ह है, तो ऐसी धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। आगे ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके या तो अंश में या फिर हर में ऋणात्मक चिन्ह होता है, ऐसी संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे ऋण 5/7, 5/7, या तो अंश में ऋण चिन्ह हो या हर में ऋण चिन्ह हो, मतलब दोनों में से एक में किसी में भी ऋण चिन्ह होता है, तो ऐसी संख्याएं जैसे ऋण 2/3 भी है आदि सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन संख्याओं के या तो हर में या फिर अंश में ऋणात्मक चिन्ह होते हैं। परिमेय संख्या के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ये बहुत काम की। देखिए, नंबर 1 आता है, एक परिमेय संख्या है जो p/q या अंश एवं हर के रूप में होती है। अगर हम किसी m पूर्णांक को उसके अंश एवं हर दोनों से गुना करें तो हम पाते हैं कि परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं बदली, अर्थात वैसी की वैसी ही रही। हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ पाएंगे। देखिए, हम एक परिमेय संख्या लेते हैं, इसका उदाहरण है 2/3। इसको यदि हम 3 से यदि गुणा करें, अंश हर दोनों को, तो हम देखते हैं 3 से गुणा करने पर 2 तिया 6, 3 तिरे 9, 6/9 प्राप्त होता है। तो ये यदि हम इसे सरल करेंगे तो सरलतम रूप में वापस हमें 2/3 ही मिल जाएगी, अर्थात यह संख्या बिल्कुल नहीं बदलती है। दूसरा प्रगुण हुआ, एक परिमेय संख्या जो p/q या अंश एवं हर के रूप में होती है। अगर हम किसी m पूर्णांक को उसके अंश एवं हर दोनों से भाग देंगे तो वह परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं बदलेगी, अर्थात वैसी की वैसी ही रहेगी। उदाहरण से हम समझ पाएंगे। 2/3 लेते हैं, अर्थात परिमेय संख्या p/q के रूप में है। अगर हम इस संख्या के अंश एवं हर को समान संख्या, उदाहरण के तौर पर 2 से यदि हम भाग लगाते तो हम देखते हैं कि 2 से भाग लगाने पर हम ये देख पाएंगे कि यदि हम इसे सरल करेंगे तो सरल करने पर वापस 2/3 ही मिल पाएगा हमें। अतः हम यह देख सकते हैं कि परिमेय संख्या के अंश एवं हर को एक समान संख्या से भाग देते हैं तो वह संख्या बिल्कुल नहीं बदलती है, अर्थात वैसी की वैसी ही रहती है। तीसरा प्रगुण आ रहा है, यह बहुत ही ज्ञानवर्धक है। किसी परिमेय संख्या के हर में यदि 2 और 5 की गुणज हो, यानी कि q के स्थान पर यदि 2 और 5 की गुणज की संख्या होती तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब 2 और 5 की गुणज क्या होता है, इसको देखिए। 2 और 5 की गुणज 2 5 10 भी हो सकता है, 2 2 × 2 × 5 20 भी हो सकता है, तो इस प्रकार से 40 भी हो सकता है।
80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ये सब 2 और 5 की गुणज वाली संख्या। तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। हम इन्हें देकर ही बता सकते हैं। जैसे 3/10 हमारे सामने है, जैसे 3/10, 5/20, 7/40, 5/80 आदि इसके जो दशमलव प्रसार होंगे हम इन्हें केवल देख कर ही बता पाएंगे दशमलव प्रसार शांत हो। आगे हम लेने जा रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। इसे इंग्लिश नाम है इरेशनल नंबर। एकदम विपरीत आती है, परिमेय संख्या के एकदम विपरीत होती है। ये ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बात वही है, p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसका मतलब सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। करनी 2, पाई आदि क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब हम अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उदाहरण लेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल: √2, √3, √5, √15, पाई, 0.10, 110, 1110, 11110। ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई पूरा वर्गमूल नहीं है, जो संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं दर्शा पा रहे, नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। पाई क्या है? पाई एक बहुत प्रचलित अपरिमेय संख्या है। इसका मान एक वृत्त की परिधि एवं इसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। यदि हम पाई का वैल्यू निकालेंगे तो पाई क्या होगा? वृत्त की परिधि बटे 2r। 2r मतलब क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है उसे हम पाई कहेंगे। पाई का जो वैल्यू इस प्रकार से निकाला गया, 22/7 का वैल्यू निकाला है 3.142857, 1428557 के लगभग है। हम कोई ऐसी भिन्न नहीं लिख सकते इसका मान पाई के मान के बराबर हो, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या। एक और अपरिमेय संख्या सामने आ रही, यूलर संख्या। यूलर संख्या एक और प्रचलित अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या को हम एक भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते। कई गणितज्ञ ने इसके लिए प्रयास किया लेकिन कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। अनुमानित प्रकार से निकालेगा 2.71828145904523536028747471352 के लगभग है। तो यूलर भी क्या हुई? एक अपरिमेय संख्या हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।